हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के लगभग सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं। जो nth डेरिवेटिव के साथ साथ लीबनिज़ थ्योरम तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें और देखने पड़ेंगे। अब लेक्चर नंबर 02 में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ साथ बहुत प्यारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, AKTU में, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अपना प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हम NP वाली का आपको कवर करवा देंगे, लगभग शायद अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आप लोग को दे देंगे, क्योंकि टाइम को हमें सेव करना है कि नहीं। तो वो उससे सिमिलर जो क्वेश्चन होगा उसको आपके लिए हम छोड़ देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो BSc का स्टूडेंट है, आराम से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि BSc का बुक को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि उनका क्वेश्चन भी उससे लगभग क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, कोई अलग नहीं होता, सेम क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए सही है, और जो गेट के लिए है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इफ y is a function of x, its derivative dy upon dx is itself a function of x. The derivative dy upon dx is called first order derivative. देखिए, यदि y फंक्शन है, ठीक है, किसका, x का, ठीक है, और यदि हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, y को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उस फंक्शन को अगेन आप डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है, आपके पास में जो dy अपॉन dx आया है, अगर आप उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका आया है, ठीक है, अगर फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो कहलाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर जो आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है और फिर अगेन उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरीके से आप उसको n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर दोबारा किए, फिर थर्ड टाइम किए, फिर फोर्थ टाइम किए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कि आप कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल सी बात, कि जब तक वो फंक्शन आपका जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, या तो हम इसको और कह सकते हैं क्या, रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, उसके बाद में फिर उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने ये कॉपी करके रखा था ताकि हमारा टाइमिंग सेव हो जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन में आपको करके बताएंगे। तो डिनोट करने तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में ये तीनों तरीके से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली केस है वो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो
एक 1 डैश लगाओगे, ठीक है। अगर 2 बार किए तो डबल डैश लगाओगे, 3 बार किए हो तो आप 3 डैश लगाओगे, ठीक है। और अगर आपने n टाइम कर दिए हो तो y का पावर n हो जाएगा। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, dy अपॉन dx, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकेंड ऑर्डर के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, और थर्ड ऑर्डर के लिए dqy अपॉन dx क्यूब, ठीक है। अप टू कहाँ जाएंगे, dny बाई dxn, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का दोनों तरीका सेम है, ठीक। और जो थर्ड केस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया, ठीक है, ये दोनों है एक ही चीज, कोई अलग नहीं है। थर्ड में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो f ऑफ x है आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में क्या है f ऑफ x है, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो सिंगल आप डॉट लगाओगे, 2 बार किए हो तो डबल डैश लगा दोगे, ठीक है, और 3 बार किए तो 3 बार डैश लगाओगे, और अगर n टाइम कर देते हो तो n लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर n टाइम हमने किया तो n लगाएंगे। सेकेंड केस में क्या है कि इसको और आप लिख सकते हो, सेकेंड नहीं ये फोर्थ होगा, 2 यहाँ मैंने कर दिया, 2 ये 4, ठीक है। देखिए और एक रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में तरीका है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में एक बार आपने y फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हो तो dy लिख सकते हो, 2 बार किए हो तो d2y लिख सकते हो, 3 बार किए हो dqy लिख सकते हो, और n टाइम किए हो तो dny लिख सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। हमें ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले में मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को हम y1 भी लिखते हैं, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर को y2 लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर को y3 लिखते हैं। इसी तरीके से अगर n टाइम किए तो yn लिखें, ठीक है, जो थर्ड लेक्चर में हम nth डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सक्सेसिव का मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। हम इसको, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फाइंड करो, ठीक है, dqy अपॉन dx³, ठीक है, यानी कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर आप चौथी बार करने जाओगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक बार आपने फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर चुके हो, ठीक है, तो अगेन उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर अगेन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। हम nth तक इसको नहीं कर सकते, ये 0 हो रहा है ना, ये 0 हो रहा है, nth तक हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आपके पास में फंक्शन होना चाहिए एक्सपोनेंशियल, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, या लॉगरिथमिक होना चाहिए, उसी को हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सक्सेसिव आपका क्लियर हुआ। अब आइए जरा से हम क्वेश्चन करके बताते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बार बार उस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करें, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो सोल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx मिलेगा इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को देखो, जब इसको डिफरेंशिएशन करने जाओगे एक बार तो लिख देते हैं 4x³ प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे 4x³ का, ठीक है, तो 4 को तो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पावर देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया था x टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। तो आप क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे, पावर आ गया था, आ गया, ठीक है, पावर में एक आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको करो, पावर आगे आ गया, देखिए डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो कर दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 इसका पावर x का कितना है, ठीक है,
1 है तो 1 लेके आ गया, ठीक है। पावर घटा दो 1 माइनस 1, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 12x², ठीक है। और आपको पता है कि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट में लिख दूं 4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें यहाँ से dy/dx, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक भी स्टेप को जंप नहीं करना है, ठीक है। तो d2y/dx² हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखो, d/dx, ठीक है, और dy/dx, ठीक है। y की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो d/dx, ठीक है, d/dx, dx नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। y की प्लेस पर ये वैल्यूज को हमने रख दिया 12x² + 4, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्या, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 12 दूनी 24 और ये मिल जाएगा 0, ठीक है। तो 24x आ गया, ठीक। ये आपने सेकेंड टाइम कर चुके हो, d2y/dx², ठीक है। एक बार और हमें करना है क्योंकि हमें यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया, तो ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dqy/dx³ इज इक्वल टू, ठीक है, कितना मिलेगा आपको यहाँ से 24 में, ठीक है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक। अब देखो, अगर आप इसके आगे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं 3 स्टार। क्वेश्चन सेकंड है, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, प्रूव दैट x² y2 प्लस x y1 प्लस y। आपको इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इस चीज का कैसे पकड़ोगे कि 2 बार करना है, तो यहाँ पहले लिख दिया y2, ठीक है, यहाँ y1 है, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि अगर हम फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। आइए करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और क्वेश्चन को एक बार कॉपी करेंगे। y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। देखिए मैं लेके चलूंगा dy/dx, ठीक है, बाद में रिजल्ट को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अरे लिख जा भाई, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू d/dx ऑफ a cos log x प्लस b sin log x। बिल्कुल कंफ्यूज मत, आप इसको y कर सकते हो, लेकिन ऐसा है कि मुझे शो करके दिखाना है, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो cos log x है तो आप भूल जाओ कि आपके पास में log x है। अब ऐसा मान के चलो कि आपके पास में x गिवन है, ठीक है, तो a कांस्टेंट है, छोड़ दिया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, लगा दिया, ठीक है, माइनस साइन x यानी कि log x, ठीक है। अब यहां से देखो, फंक्शन है
तो आपको फिर करना पड़ेगा किसका, लॉग का करना पड़ेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन चलो शो करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस बी को कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि इसी में मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ यार, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा अपना बात, ठीक है, अपना बात यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर बी को छोड़ दिया, साइन का कॉस होता है, ठीक है, एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स लिख दिया। अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन की वजह से लॉग एक्स का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस ए साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ठीक है, तो शो करके दिखा देता हूँ, प्लस कॉपी कर लिया हमने बी कॉस लॉग एक्स को, ठीक है, और लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो जरा सा, एलसीएम लोगे तो x मिलेगा, ठीक है, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ठीक है, इस x को राइट पे शिफ्ट करो, इस x को राइट पे शिफ्ट करो, तो x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस b कॉस लॉग एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, फंक्शन को फिर करो डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर करोगे डिफरेंशिएशन। यहां पहुंचने के बाद में हम उसको स्टॉप कर दें, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पूरा लिख दो यार, मैं तो को बी साइड लिखा है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो पूरा हमें शो करके दिखाना चाहिए। चलो अब देखो, इस फंक्शन को मान लो फर्स्ट और इसको मान लो आप सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो इजी होगा आपको डिफरेंशिएशन करने में। देखो मैं y के फॉर्म में भी करके दिखा दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ। x को छोड़ दिया, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन का हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला, क्या मिला, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, ठीक है, dy अपॉन dx को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन किया 1 मिला, इक्वल साइड पे चलो, ठीक है, पहले इसको फोकस करो, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हो जाएगा लॉग एक्स, अगेन आप करोगे डिफरेंशिएशन किसका, लॉग का, तो 1 बाई एक्स मिलेगा, प्लस ध्यान रखो ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ आ जाओ, बी कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको यहाँ से साइन, ठीक है, माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अगेन करोगे जब आप तो मिलेगा 1 बाई, ठीक है, एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस को ले लेता हूं मैं बाहर, ठीक है, ये प्लस में कन्वर्जन हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, बी साइन लॉग एक्स, इस x को इधर शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, शो करके दिखाएंगे, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस, देखो क्वेश्चन को देखो, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x है। क्या मैं इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे y को रख सकता हूं, ठीक है, तो रख दिया है ना, यानी कि माइनस वाई
मिलेगा यहाँ से, क्योंकि x को हम शिफ्ट कर चुके तो माइनस वाई सिंपल बचेगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और माइनस है जब लेफ्ट पे लेकर आओगे तो ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। लेकिन अब कहोगे अरे यार ये तो जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, कोई बात नहीं, x2 को कॉपी, अभी मैंने बताया था, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब y2 प्लस x को ऐसे ही रखो, dy अपॉन डी एक्स का मतलब y1 और इस y को आपको कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। सारा हम इसी फॉर्मेट में करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हुआ एनपी वाले, ठीक है, कॉपी किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट a साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 को हमने 5 स्टार लगाया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर इसी क्वेश्चन में y0 लगा दिया जाए तो क्वेश्चन का बात ही कुछ और होगा, मिजाज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम y0 में करने वाले हैं, ठीक है, लेबनिज थ्योरम के बाद में, ठीक है। तो y0 में इसी क्वेश्चन को आपका 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये एग्जांपल 3 है आपका। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड पे, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिखूंगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो पिछला क्वेश्चन में जो हमारे पास में था वो y2 के फॉर्म में था, अब यहाँ क्या दिया है आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन, इसे क्या मानोगे, पूरे को x मानो। भाई इस तरह की क्वेश्चन में बिल्कुल मत घबराया करो, ठीक है, पूरे को x मान लो, अगर यहाँ log भी है तो भी x मानो, कुछ भी दिया होगा, ठीक है, आप x मान के आराम से सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो साइन x मैं मान के चलो, साइन x का डिफरेंशिएशन मुझे तो पता है, बचपन क्लास में पढ़ा था, cos x, ठीक। अब x के प्लेस पे अपने पास में क्या है, a साइन इनवर्स x, ठीक है। देखो यार आपने साइन x का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, अभी आपके पास में क्या बचा है, a साइन इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएशन किसका, a साइन इनवर्स x। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, आप बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉपी करते हैं cos a साइन इनवर्स x, ठीक है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम इसको करोगे, सॉरी a का डिफरेंशिएशन करोगे भी तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो a को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ घोष के जो है अंदर में डिफरेंशिएशन मत कर देना, पहले बता दो, कहीं लिख दो ना कि -2x अगेन कर देंगे डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। तो कोई नहीं, a को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a cos ब्रैकेट a साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, आप फंस गए बहुत बुरे तरीके से, ठीक। और ये है आपका dy अपॉन dx, सिंगल हमने डिफरेंशिएशन की, कोई बात नहीं। अगर सोचो कि अगर हम cos में कुछ खेल खेल सकते हैं, जरा सोचो, क्लास 10th 11th 12th में जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा, क्या कुछ कर सकते हैं,
हम बिल्कुल कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा, सदा के लिख दूं नहीं तो कहोगे यार लॉ को बिल्कुल अपोजिट करके चल रहा। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, हम पहले क्या लिख रहे थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है, आगे पीछे करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइनस लगा दो तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, एज हम थीटा इसको बिहेव करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अब फिर एक बार हम सवाल में फंस गए। कैसे फंसे जरा देखो, यहाँ पे कॉस ओनली कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, दिखाते हैं। इस स्क्वायर रूट को आप इधर भेजो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भेजो, किधर भेजो, यही मैं बोलता हूँ ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर तो बोथ साइड पे। ठीक है, तो SBS में लिखूंगा, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ तो शो कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, जब स्क्वायरिंग करोगे शो करके दिखा दो, दिखा, अपना आदत है शो करके दिखाने का, तो जरूर दिखाएंगे। बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, यहां से मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक, चलो अब जब स्क्वायरिंग हम करते हैं तो रूट हट जाता है, और हटता कहां से, देखो यार ऐसे समझो, हटता करता कहीं से नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट का वैल्यूज कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ होता है। ठीक, अब इसको स्क्वायरिंग करते हो ना तो ये पावर से एलिमिनेट हो जाता है, हटता नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट पता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखने दो मुझे, और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो ए स्क्वायर। ठीक है, हटा दो इसको, कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, इसका स्क्वायरिंग मत कर देना। ठीक है, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के स्क्वायर नहीं होता है, याद रख लेना इस बात को। तो अब इसकी प्लेस पे हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और थीटा के प्लेस पे ए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखो तो जरा क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई नहीं यार, अगर ये स्क्वायर में है तो y स्क्वायर हो जाएगा, क्या इसकी प्लेस पे हम y रखते हैं। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई कर दें, मर्जी है आपका, करना चाहो तो कर लो। ठीक, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, तो ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया मैंने, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है एग्जाम में आने का, इसलिए मैंने उसको 2 स्टार रखा। यहाँ तक आप पहुँच, आप एलिजिबल हो चुके हो सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए, और अपनी मंजिल से बस 2 कदम दूर हो। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चलो इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट, और मैं इस फंक्शन को सेकेंड माना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन इस फंक्शन का होगा, देखो पावर का हमने अभी डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, मैं सिखा रहा हूं, समझो बात को, पावर आगे आया, अगेन इसका करना पड़ेगा। जब अगेन करोगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है,
प्लस किसको छोड़ोगे, इस फंक्शन को पूरे को छोड़ दो, तो dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं शो करके दिखाता हूँ dy/dx ऑफ 1 - x²। नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको शो कर यार। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक, उसको बाहर ले लो, बेहतर यही है। ठीक, बाहर रखो उसको, तो a² को बाहर ले लिया और हमने डिफरेंशिएशन कर दिया 1 - y²। ठीक है, अब कुछ अरेंजमेंट करके थोड़ा लिखते हैं। 1 - x²। ठीक है, चलो यही रहने दो। 2dy/dx इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2x मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू a²। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, y का, है ना, तो पावर आगे आएगा, आ गया। ठीक, अब देखो पावर का की हो, ठीक है, अभी फंक्शन का नहीं हुआ, फंक्शन का करोगे तो dy/dx। ठीक, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं वो जरा से देखो, कोशिश करो समझने का। अगर हम 2dy/dx को कॉमन ले ले, ठीक है, क्योंकि इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, तो हम इजिली यहाँ से 2dy/dx को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 2dy/dx 1 - x²। देखो इसको ले चुका हूँ मैं बाहर, मेरे पास बचेगा d²y/dx²। ठीक है, एक बाहर ले चुके हैं, ठीक है, एक बचेगा आपके पास में, माइनस प्लस माइनस यहाँ मिलेगा dy/dx। ठीक है, और x अपना यहाँ छूट गया, ठीक, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2dy/dx इंटू a²y। ठीक, देखो कटिंग करने के लिए मैंने उस तरह लिखा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट है। ठीक है, रिजल्ट पे पहुंचे ना। ठीक, अच्छा 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 अच्छा, -2y है ना, ये यहाँ से आ जाएगा और माइनस यहाँ से, माइनस कैंसिल आउट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। तो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू -a²y। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो मैं आंसर लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि हमने प्रूफ किया है। ठीक है, देखो कितना इजी तरीके से हमने इसका प्रूफ किया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट योर नॉलेज का, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने एग्जांपल का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x³ log x प्रूव दैट y4 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास में गिवन है y इक्वल टू x³ log x। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन अब हम करने वाले नहीं है, मैं करवा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और y इज इक्वल टू आपके पास में गिवन है x³ log x। ठीक है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा, x³ को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और log x को मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें लिखना चाहिए डिफरेंशिएटिंग, यार ये f है t नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया x³ और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा, प्लस ध्यान रखो
लॉग एक्स को छोड़ दो, ठीक है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² मिलेगा। देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा नहीं कट किया। y1 इज इक्वल टू x² प्लस 3x² log x। कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ से हमें रखने के लिए? बिल्कुल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन both side with respect to x, ठीक है। y1 का डिफरेंशिएशन यानी कि सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं तो y2 इज इक्वल टू, देखो ये सिंपल करोगे इसका तो मिलेगा 2x प्लस, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, 3x² को छोड़ दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, log x को छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 3x² का, तो 3x² का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिल जाएगा? 3 2 6x मिल जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं ना, तो y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6 log x, ठीक है। ऐड करो इसको, ये मिल जाएगा 5x प्लस 6x log x, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे धुरंधर होंगे जो इसको ऐड कर देंगे, भैया ऐड मत करना, ये प्रोडक्ट है इसके साथ में। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगेन करोगे तो y3 इज इक्वल टू, देखो 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस 6x को फिर छोड़ दो, देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया 6x को, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को तो हमने छोड़ दिया था, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए थे, अब हमें सेकंड को छोड़ना है, log x को छोड़ दिया, और 6x का डिफरेंशिएशन भाई साहब मिलेगा आपको 6, ठीक है। x से x कैंसिल आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला? 5 प्लस 6 प्लस प्लस 6 log x, ऐड करोगे 11 मिलेगा प्लस 6 log x, ठीक है। एक बार और करना है, ठीक है यार। देखो इसी चीज को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शन मतलब कि फंक्शन जब तक आपका जीरो में ना हो आप डिफरेंशिएशन करते जाओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोलता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है पूरी इनफिनाइट टाइम तक करते रहो, ठीक है। तो फंक्शन हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर तक ही पूछता है हमसे, या तो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या तो nth, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 4 टाइम तक पूछा। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन differentiating both side with respect to x, ठीक है। y4 इज इक्वल टू, देखो 11 ये तो 0 हो गया, प्लस 6 को छोड़ दिया फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, log x का करोगे 1/x हो जाएगा। अगर दिल कर रहा है कि हम करना चाहते हैं कर लो भैया डिफरेंशिएशन, 6 का करोगे तो 0 मिल जाएगा, फाइनली ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो 6/x, यही हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। कॉपी किया जाए, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ y इज इक्वल टू a sin nx plus b cos nx, prove that क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है d2y अपॉन dx² प्लस n² y इज इक्वल टू 0, यह हमें प्रूफ करना है। एनपी वाली क्वेश्चन नंबर 2।
इधर कॉपी कर लो, मैं मिटा दूंगा, रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो करें सोल्यूशन स्टार्ट। सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos nx। अच्छा, sin nx होना चाहिए, यस nx है, nx, ठीक है। अब करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में आना ना, ठीक है। dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। देखो अलग अलग है तो इन फंक्शन को आप अलग अलग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है, क्या पता है, cos होता है, a कॉपी किया, cos x, x के प्लेस पे nx लिख दिया, ठीक। अगेन करना आपको डिफरेंशिएशन, किसको करोगे, nx को करोगे, प्लस b को कॉपी कर लिया, cos का डिफरेंशिएशन आपको पता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन nx। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ nx का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a cos nx इंटू nx का डिफरेंशिएशन करोगे, n है कांस्टेंट टर्म, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a n cos nx, ठीक है। सिमिलर इसमें देखो माइनस और प्लस, माइनस, ठीक है। हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, nb sin nx, ठीक है, क्योंकि देखो n कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं nb sin nx, ठीक। देख लो अच्छे से, देखो अगेन हम डिफरेंशिएशन करने वाले, ठीक है। करेक्ट, अगेन डिफरेंशिएशन, यार इसको सही से ले लो, हमें आगे में यहाँ से काम आ जाएगा, इसके नीचे तक लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखो ए एन कॉन्स्टेंट है, कॉपी कर लिया, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन nx हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे d बाई डी एक्स ऑफ nx का, ठीक है, माइनस nb ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे आप साइन nx का, तो आपको मिलेगा cos nx। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप किसको, nx को, ठीक है, nx को, तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल a n माइनस माइनस, ठीक है, साइन nx, ठीक है। देखो यहां मैं रुका हूं, कुछ बताना, n कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a n स्क्वायर साइन nx, ठीक है, माइनस nb cos nx, ठीक। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1, n यहां से मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इस फंक्शन को देखो आप अच्छे से, अगर हम n स्क्वायर को बाहर ले लें, माइनस n स्क्वायर को बाहर ले लें, माइनस n स्क्वायर को हम बाहर ले लें, तो क्या मिलेगा, a साइन nx प्लस b cos nx, ब्रैकेट क्लोज। अब गौर से देखो, क्या हम इसके प्लेस पे y रख सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन nx प्लस b cos nx, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर y, ठीक है।
फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है, फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। तो देखो इजी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन और लंबा जा सकता था अगर हम डिफरेंशिएशन को शो करते जाते तो, ठीक है, लेकिन आपको करके मैं बता रहा हूँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉपी कीजिए। अब ये क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट है हमारे पास में, ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो उसमें हम 2 कर देते हैं आपके लिए, फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसके थर्ड पार्ट कर देते हैं, सेकंड आप तो इजीली हंसते खेलते इसके धज्जे उड़ा दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। इजी है ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। करें सॉल्यूशन। देखो इसमें भी हमें क्या करना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। करें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा dy अपॉन dx, ठीक है, पावर आगे आएगा, आ गया, ठीक है, साइन इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन इनवर्स x का। और आपको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, और छूटा हुआ हमारा क्या छूटा, dy अपॉन dx, ये छूट गया, ठीक। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन करने से पहले ये काम और कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यार देखो कभी भी जब रूट में आ जाए ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी हो, तो उसको सबसे पहले कोशिश करना कि रूट को हटा दें, ठीक है। जब रूट को हटाओगे ना तो अपना जो टारगेट है जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला उसके करीब आप पहुंच जाओगे, सेकेंड बार करोगे तो इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे रूट चला जाएगा ना, और 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्या हटा रहा हूँ, ठीक है, 2 को बाहर ले आ रहे हैं, बाकी बात इसको रहने देते, ठीक है। तो 2 को अगर मैं बाहर करूँगा, देख लिया ना, 4 मिलेगा, साइन को ऐसे रहने देते भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स को उसी तरीके से रहने दिया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो, ठीक है। इसके प्लेस पे हम y रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके प्लेस पे y रख देंगे, कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का करने जाओगे ना
तो पहले पावर आगे आएगा, आ गया dy अपॉन dx, पावर में 1 घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए हमने dy अपॉन dx लिखा। ठीक है, अगेन करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो मिलेगा d2y अपॉन dx प्लस, देखो इस फंक्शन का क्यों, इसको छोड़ो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, गलत लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखें। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा -2x, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड का काम कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो मैं इसको शो करके दिखाता हूँ, 4y, इस पूरे वैल्यू के प्लेस पे हम y रखते हैं, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करने जाओगे नहीं ना तो y1 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम कॉमन कुछ ले लें तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में ले जाना है, ठीक, कोई बात नहीं, dy अपॉन dx, तो कॉमन ले लो आप, 2 dy अपॉन dx को कॉमन ले लो, है ना, तो 2 dy अपॉन dx को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस और माइनस -2, तो ले चुके हैं कॉमन, x मिलेगा यहाँ से हमें dy अपॉन dx, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है। देखो dy अपॉन dx से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 2 जा 4, ठीक। जो बचा रिजल्ट को लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ठीक, माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। देखो यही हमें प्रूफ करना था, कितना इजीली हम प्रूफ कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक, और अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं लास्ट, थर्ड का, है ना, थर्ड का थर्ड पार्ट करवा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कोशिश करूँगा कि सब करवा दूँ। 5 में कॉस इनवर्स x वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट करा देंगे, ठीक है। 6 का दोनों करा देंगे, 7 से एक पार्ट करा देंगे, एक आप करेंगे, और 8 से हम एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। लेकिन हम इसको सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ना करोगे बल्कि पावर का करोगे, तो पावर आगे आएगा, आ गया tan इनवर्स x, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, जरूरत नहीं है। अब करोगे डिफरेंशिएशन tan का, तो d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, शो करके दिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 tan इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है आपको क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट में लाना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, जब शिफ्ट करोगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो, नहीं। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन both side, b for both, s for side with respect to x, ठीक है। देखो इससे मान लेता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ तो सिंगल फंक्शन है तो कोई जरूरत नहीं है हमें कि उसको माने फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, dy अपॉन dx का, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, मिलेगा ना। अच्छा कुछ मिस्टेक की है ना, हाँ देखो देखो देखो, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया है ना, अरे यार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, वही मैं कह रहा हूँ यार इतना एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, इसका मैं करूँगा डिफरेंशिएशन कर दिया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं भाई इक्वल टू क्यों होगा, कर दिया मैंने इसका। अब आगे में चलो, छोड़ दो इस फंक्शन को, यानी कि dy अपॉन dx को छोड़ दो और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 2x होगा, ठीक है, तो इनटू 2x। ये कंप्लीट हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में। आइए जरा राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, बहुत आसान भाषा में उसको हम लोग कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है। यार देखो बचपन क्लास से पढ़ते हुए आए, ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो हम इसलिए कहा कि आसान भाषा में कहते हैं, ठीक। अब क्या करो कि इस फंक्शन को आप राइट पे लेके आओ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x dy अपॉन dx, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 2। इतना जगह तो काफी है। प्रोडक्ट करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, बीच में प्लस है रहे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देते हैं, तो अच्छा कौन सा फॉर्मेट में लेके जाना था, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे आखिर में, लास्ट में चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज से डरना नहीं है। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, यही है। अब चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने ध्यान दे दिया, पूरी मिटाने से क्या फायदा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 को रखो आगे में ही, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन तो y1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। कभी भी टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से भी आप डिफरेंशिएशन कर देते हो ना, लास्ट में चेंज कर देते हो, तो नंबर बिल्कुल नहीं कट सकता। क्यों कटेगा यार, है तो वही, रिप्रेजेंटेशन करने का जो है वो तरीका आपने बदल दिया, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ इस फॉर्मेट में दिखा दिया। चेक कर ले जरा सा, चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, ठीक है, और थर्ड लेक्चर में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे।